एक चोर था, एक चोर था। उसने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मेरा विवाह कब होगा? गुरुजी ने कहा, बेटा तेरा विवाह तो होगा उस दिन जिस दिन से ठीक तेरा विवाह रात को होगा और सवेरे तुझे फांसी हो जाएगी। जिस दिन तेरी फांसी निश्चित होगी, फांसी निश्चित होने के बाद तेरा विवाह निश्चित होगा। चोर ने कहा कि जब फांसी निश्चित हो जाएगी तो फिर विवाह करेगा कौन? बोले नहीं, ऐसे ही लिखा है तेरे भाग्य में। अब वो चोर तो चोर था, चोरी करना उसने छोड़ दी। चोरी नहीं करूंगा, फांसी नहीं लगेगी। मतलब देखो, उसने जान लिया कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अब वो सावधान हो रहा है, पर जो होनी है होके रहेगी। आप कितने भी सावधान हो जाइए, कितने भी चालाक हो जाइए, पर जो लिख चुका है, जो किस्मत में है, मिलना है तय। एक दिन वहां से राजा की सवारी गुजर रही थी। ये चोर पहले चोरी करता था पर अब नहीं करता। राजा की नजर इस पर पड़ गई। राजा ने कुछ याद किया। राजा को याद आया, इसने गले में एक सोने का माला पहन रखा था। अब तो सुधर गया था, पर जो चुराया था वो तो था ही ना इसके पास। राजा ने देखा किसके गले में माला है, ये माला तो मेरा है। इसने कभी राजा का माला चुराया होगा। राजा ने पकड़ लिया, बुलाया दरबार में, तेरे पास माला कहां से आया? बहुत गोल गोल बातें की उसने। राजा ने कहा नहीं, ये तो मेरा है। उसने बाद में माना कि हाँ, मैंने आपके राज्य में भी एक दिन आपके महल में भी चोरी की थी, वहीं से ये मुझे मिला। राजा ने कहा तूने बहुत चोरी की है, मेरा भी बहुत नुकसान किया है, कल तुझे फांसी होगी। लो भैया, बेड़ियों में जकड़ गया, जेल में बंद हो गया। सिपाहियों ने कहा कोई इच्छा है तेरी? बोले आखिरी इच्छा यही है, जेल के अंदर ना रखो, पूरी रात मुझे जेल के बाहर रखो ताकि खुली हवा मिलती रहे मुझे। संयोग वो बाहर था जेल के, सड़क में एक पेड़ के नीचे बैठा था कि तभी एक माँ और बेटी वहां से गुजरी। एक माँ और बेटी जब वहां से गुजरी तो सिपाही ने पूछा तुम कौन हो? उन्होंने कहा भैया हम इस शहर में, इस नगर में नए नए आए हैं, बड़े गरीब हैं, कुछ काम मिले तो पेट भर रोटी मिल जाएगी। चोर वहीं था, सुन रहा था। बड़ी प्यास लगी है, चोर ने पानी मांगा तो उस मां ने उसे पानी पिलाया। चोर ने कहा कि ये तुम्हारी बेटी है? हाँ मेरी बेटी है। क्या चाहती हो तुम? बोले कोई नौकरी मिल जाए, कोई सब ठीक हो जाए, गरीब हैं बड़े, खाने को व्यवस्था नहीं है। पर तुम कौन हो? बोले मुझे कल फांसी पर लटकना है, मैं चोर हूं, पर सुनो मैं तुम्हारी गरीबी मिटा सकता हूं। कैसे? बोले मैं चोर हूं, मैं तो कल मर जाऊंगा, पर मैंने कुछ धन गड़ा रखा है जगह पर। यदि तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे से कर दो तो मैं सारा धन से पता बता दूंगा और तुम धनवान हो जाना। तो लड़की की मां ने कहा चोर, मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे से कर भी दूं और तू मुझे धन भी बता दे, मैं धनी भी हो जाऊं, तो बता इसमें तेरा लाभ क्या है? एक रात के लिए तू किसी का पति बन, इसमें क्या लाभ है तेरा?
चोर बोला, रोते हुए बोला, मेरा एक ही लाभ है। क्या? बोले, जब मैं मर जाऊंगा, मेरे मरने के बाद ही सही मेरा बच्चा होगा। यदि मैं इसका पति बना तो बच्चा होगा, और बच्चा होगा तो वो मुझे पिंडदान देगा। और मैंने कोई ऐसे तो पुण्य किए नहीं कि मेरा उद्धार हो जाए। जीते जी सिर्फ चोरी की है, गलत काम किया है। अब एक उम्मीद है कि यदि मेरी औलाद, मेरी संतान मेरा पिंडदान करती है और वो सही रास्ते पर चलती है, तो उसके पुण्य से, उसके पिंडदान से मेरा उद्धार हो जाए। बस ये लोभ है। लड़की की मां ने लड़की से पूछा, ठीक है? उसने कहा, मां जैसा अच्छा लगे। मां को लगा ठीक है, भटक तो रहे ही हैं, धन मिलेगा, ठीक है। शादी हो गई, पंडित जी को बुलाया, घंटे 2 घंटे में अग्नि जला करके फेरे दिलवाए, विवाह संपन्न हुआ। एक रात वो अपनी पत्नी के साथ रहा। संयोगवश भगवत कृपा के द्वारा वह पत्नी उसी रात गर्भवती भी हो गई। सवेरा हुआ, सूर्योदय होते ही राजा की आज्ञा के कारण चोर को फांसी पर लटकाया गया। चोर मर गया। चोर तो मर गया, इसे धन भी मिल गया उसकी बताई जगह पर। अब क्या हुआ देखिए, अब जो जो जीवन में मिलना है वो कैसे कैसे मिलता है, और जो जो नहीं मिलना वो नहीं मिलता कैसे। ये धनवान हो गए मां बेटी दोनों। मां को लगा चलो बेटी का विवाह कर देना चाहिए। इसने फिर बेटी के विवाह का प्लान बनाया। एक लड़का मिला भी, लड़के से कहा, विवाह करोगे? हाँ हाँ कर लेंगे। विवाह किया तो उस लड़के ने, जिसने विवाह किया, संयोग से वो भी एक चोर था। और चोर था तो रात के ही उसने पूरा बोरिया बिस्तर बांधा, इसका सारा धन उठाया, भाग गया। एक चोर ने धन दिया, एक चोर ने धन ले लिया। अब ये जैसे थे फिर वैसे हो गए। धन जाते ही उस धन के गम में ये मां निपट गई। अब अकेली लड़की बची, और लड़की भी गर्भवती। मजदूरी मांग मांग के जैसे तैसे जीवन गुजारा, बच्चा हुआ, बड़ा हुआ। एक दिन एक राजा के बेटे को एक सांप डसने के लिए बिल्कुल तैयार था। इसने देख लिया तो इसने जाकर उसकी रक्षा करने की कोशिश की, पर पहुंचते पहुंचते देर हो गई और डस लिया। राजकुमार मर गया, परंतु जान बचाने के लिए इसने अपनी जान जोखिम में डाली। राजा ने देखा, राजा ने कहा, तू मेरा बेटा। ये राजगद्दी पर चला गया, राजा हो गया। जब राजा हुआ, वो राजा मर गया, अब ये राजा हो गया। इसकी मां ने कहा, इसे अपने पति की बात याद आई कि मेरे पति ने कहा था मेरा बेटा पिंडदान करेगा। अब पिंडदान करने के लिए ये गया जी पहुंचा, और जब गया जी में पहुंचा तो जैसे ही पिंडदान करने लगा, उसके सामने 3 हाथ खड़े हो गए। बूढ़ों के अंदर बाकी सब बातें अच्छी हैं, बस एक कमी है, बोलते बहुत हैं। वो भी बोलते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। बहू ने आज चाय में जरा शक्कर क्या डाल दी तो सास बोलेगी जरूर। आज दाल में धोखे से नमक ज्यादा हो गया तो बोलेगी, तेरी मां ने यही सिखाया है, मेरी मां थोड़ा चुप भी रह लिया करो। महीने में 29 दिन तो उसने बढ़िया दाल बनाई, और एक दिन दाल में जरा नमक ज्यादा हो गया तो आपने ताना मार दिया। लोग कहते हैं ना कि खाए बिना लोग रह सकते हैं, पर बोले बिना। और आप ना बोलने के कारण फिर आपके घर में आग लगती है। इसलिए मेरी अम्मा, मेरी मां बहू को बेटी की तरह गलती करती है तो समझाओ, डांटो नहीं। 100 बार समझाओ, 101वीं बार डांटो। और आप क्या है,
करती क्या हो, बहू आई ससुराल से, जरा उसको हलवा बनाना। आपने कहा आज बहू के हाथ का हलवा खाएंगे, नई बहू आई है, और हलवा जरा उसने लापक लुआ बना दिया, गीला कर दिया। तो आप लोग क्या ताना मारती हो, अरे इसे तो हलवा बनाना नहीं आता, क्या सिखाया तेरी माँ ने। 4 मेहमानों के बीच में, 4 लोगों के बीच में आपने उसका अपमान कर दिया। तो देखो ये तो ठीक है कि आपको अधिकार है कहने का, डांटने का, डांटो, लेकिन आप ये भी तो सोचो कि सामने वाले को बुरा भी तो लगता होगा। वो आपकी बहू है, आपके घर की बहू है, वो आपके घर का सम्मान है। 2 बातें आप भी तो सहो। गलती बहू करती है तो डांटो मत, सिखाओ। आपकी बेटी जो है उसे आपने सिखाया ना, रोटी बनाना, दाल बनाना, हर चीज सिखाई, डांट कर सिखाया। ये बहू है, आज ही आई है, आज ही मत डांटो, पहले समझाओ, पहले उसका विश्वास जीतो, पहले उसके अंदर जगह बनने दो, आपके प्रति सम्मान बनने दो, सम्मान उसके अंदर आपके लिए। अभी सम्मान उसके हृदय में जागा नहीं आपके लिए कि लो आपने पहले ही ताना मार दिया, उसको लगा ये तो बुढ़िया ऐसे ही है, दिन भर बक बक करती है। इसलिए मौन रहो, मेरे संग बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा है। कम से कम विष मत घोलो, बोलो। यदि पहले तुम तौलो, अपने शब्दों को बोलने के पहले ना तराजू में तौल कर देख लेना चाहिए कि शब्दों में कितनी जान है। शब्दों में बड़ी जान होती है मेरी माँ। बंदूक से मार दो, गोली से मार दो तो गोली का शायद व्यक्ति बच जाए, पर बोली से किसी को मार दो, गोली से मार दोगे तो भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। गोली का घाव शायद भर जाए, बोली का घाव नहीं भरेगा। तो गोली से ज्यादा प्रभावशाली बोली होती है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि गोली से ज्यादा बोली प्रभाव डालती है। इसलिए मौन रहो, वहां बोलो जहां जरूरत है, उतना बोलो जितने की जरूरत है। व्यर्थ में आप ना दिन भर बोलते हैं, दिन भर क्यों बोलते हैं, थोड़ा मौन रहा करो। और ये बात सबके लिए, बूढ़ों के लिए नहीं, सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए। आप अनिरुद्धाचार्य को देखो, हम केवल कथा में ही बोलते हैं 3 घंटे, इसके बाद हम आपको कहीं बोलते हुए दिखाई नहीं पड़ेंगे। हम बैठे रहते हैं चुपचाप, आप लोग आते हैं, मिलते रहते हैं, हम बोलते नहीं है। जहां जरूरत है बोली वहां तो बोलते हैं, क्यों बोले हम व्यर्थ। जहां जरूरत है वहां बोलेंगे। आप लोग भी हाथ जोड़ के मेरी विनती है, इतना भी मत बोल लो कि आपके बोलने से आपके रिश्ते खराब हो जाए। चुप रहा, 24 घंटे में 2 घंटे बोला करो, बाकी 22 घंटे मौन व्रत रखा करो। मौन, हमारा मौन व्रत, नहीं बोलेंगे। बोलो तो भगवान की चर्चा बोलो, अच्छी बातें बोलो, अच्छे से समझाओ। आप लोग ना चिड़चिड़े मत बनो, चुप रहेंगे तो चिड़चिड़े नहीं बनेंगे। अब आप दिन भर बोलेंगे तो बहू भी कितना सुने और बेटा भी कितना। कई बार बेटों को गुस्सा आ जाती है कि पिताजी आप तो बोलते ही रहते हैं उल्टा सीधा। क्यों बोलना है, थोड़ा कम बोला करो। कई बार बच्चे अच्छा भी कर रहे हैं ना तो बूढ़े लोग बोलते हैं ऐसा नहीं ऐसा। आज की युवा पीढ़ी है, कुछ अच्छा कर रही है, एक्सपेरिमेंट कर रही है, कुछ नया सोच रही है, नए रास्ते पर चल रही है, थोड़ा करने दो, शायद सफलता मिल जाए, अच्छा बन जाए। नहीं 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 नहीं, तू तो मेरे हिसाब से चलेगा। कुछ बूढ़े, कुछ पिता ऐसे होते हैं बच्चों को, नहीं तू मेरे हिसाब से चलेगा, तू नौकरी मत, तू बिजनेस मत कर, नौकरी कर, नौकरी कर लो। वो बिजनेस करके अडानी, अंबानी, टाटा, बिड़ला भी तो बन सकता था, लेकिन आपने नौकर बना दिया। जरूरी नहीं है कि आपके हर निर्णय सही हो। बच्चों को थोड़ा फ्री हैंड छोड़ो, स्वतंत्र छोड़ो, उनको निर्णय लेने दो, साथ में रहो। आप देखो, हो सकता है वो बढ़िया कर जाए, हो सकता है उसके मन में अच्छा है। कई बार आपके ज्यादा दखलंदाजी के चक्कर में बच्चे अपना भविष्य नहीं बना पाते, हर जगह आप टोका टाकी करते रहते।
थोड़ा फ्री हैंड छोड़ दो, नजर में रखो, सही राह पर चले, सही संस्कार दे दो और फिर थोड़ा छोड़ दो कि कर ले बेटा, अब तू अच्छे से कर ले, ये पैसा ले कर, तू अपना बिजनेस कर, व्यापार कर। हो कई बार आप कहते हैं मेरी प्लानिंग से कर, आपकी प्लानिंग और आज के बच्चों की प्लानिंग अलग है, आपकी सोच और आपके बच्चों की सोच में अंतर है। आपके जमाने में इंटरनेट नहीं था, आज के जमाने में इंटरनेट है। आपके जमाने में इतना नहीं था, इस जमाने में इतना है। हो सकता है आपका बच्चा बेहतर करने की कोशिश कर रहा हो, उसका सपोर्ट करिए, अपने हिसाब से ही मत चलाओ। कुछ बच्चों का जीवन बर्बाद इसलिए हो गया कि उसके माँ बाप ने उसको अपने हिसाब से चलाना चाहा। थोड़ा बच्चों को बच्चों के हिसाब से चलने दो, चलने दो। कोई गलत निर्णय ले तो आप बिल्कुल बेशक रोको, बेटा ये गलत है, लेकिन जो सही है, ठीक चल रहा, सपोर्ट करो। बहू ठीक चल रही है, सपोर्ट करो, गलत है तो रोकिए। हर जगह टोका टोकी, रोका रोकी क्यों जी? सही है, माँ बाप आप हैं, आपका सम्मान है, आदर है, पलकों में हैं आप, लेकिन आप अपने माँ बाप होने का ना कई बार दुरुपयोग भी करते हैं। मैं कितने गवाह खड़े कर सकता हूं इस बात के, कितने बच्चे आपके सामने खड़े कर सकता हूं जो माँ बाप की जिद के कारण उनका फ्यूचर समाप्त हो गया। वो ये करना चाहता था, माँ ने ये कराया, बाप ने जिद, नहीं तो यही करेगा। हमें संस्कृत में इंटरेस्ट है। अब उदाहरण के तौर पर मुझे ले लीजिए, मैं अपनी एक छोटी सी बात रख दूं, सब पे लागू हो जाएगी। मुझे संस्कृत पढ़ने का शौक था, मुझे वेद पुराण पढ़ने का शौक था बचपन से। मैं अपने पिताजी से कहता था, पिताजी मुझे वृंदावन छोड़ाओ, पिताजी मुझे वृंदावन छोड़ाओ। मेरे पिताजी नहीं छोड़े। फिर एक बार मैंने स्कूल की पढ़ाई बंद कर दी, पिताजी बोले पढ़ ले इसको। मैंने कहा नहीं पढ़ूंगा, मुझे वृंदावन जाना है, संस्कृत पढ़ना है, मुझे वेद पुराण पढ़ने हैं। पिताजी बोले मैं नहीं ले जाता। एक साल तक मैं पढ़ा नहीं, ना मैं मुझे वृंदावन लेके आए, ना मैं एक साल स्कूल गया। मैं स्कूल में भैंस चराता रहा, गैया चराता रहा। हमारे घर में भैंस थी और गैया थी, गैया चराता रहा। पिताजी भी जिद में थे, मैं तुझे नहीं ले जाऊंगा। फिर मैं भी जिद में अड़ा कि मैं पढ़ूंगा, वृंदावन में पढ़ूंगा, वेद पुराण पढ़ूंगा। मैं एक साल तक खाली गैया चराता रहा, नहीं पढ़ा, मैं स्कूल नहीं गया मैं। फिर मेरी जिद के आगे मेरे पिताजी बोले अच्छा ठीक है चल तुझे वृंदावन छोड़ के आते। फिर वो वृंदावन लाए, और वृंदावन जब लाए तो फिर मैं वृंदावन में पढ़ा, और पढ़कर आपके बीच में बैठा सेवा कर रहा हूं। सोचिए मेरे पिताजी ना लाते, मेरी बात ना मानते, मेरे पिताजी ने नहीं बोला कि तू संस्कृत पढ़ने जा। एक साल तो उन्होंने भेजा नहीं मुझे। अब वो दूसरे कारण भी हो सकते हैं कि गरीबी घर में इतनी थी कि किराया भाड़ा का भी पैसा नहीं था। पिताजी अपनी जगह सही है, क्योंकि हमारे जीवन में गरीबी इतनी थी कि एक साल इसीलिए बाद में पिताजी ने बताया कि बेटा किराया ही नहीं था। वृंदा, हम जबलपुर की हमारी जन्मभूमि है, मध्य प्रदेश की, किराया नहीं था तो आए नहीं, साल गुजर गया। पर मैं आया, पढ़ा, तो आज पढ़ के आपके बीच में। सोचिए ना पढ़ाए होते मुझे संस्कृत, मुझे भी स्कूलों में 10वीं 11वीं 12वीं कॉलेज पढ़ाए होते तो मैं भी वहां होता। तो कई मेरी जिद सही थी कि गलत थी? सही थी। मेरे पिता ने उसमें साथ दिया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन मेरे पिता ने तो साथ दे दिया, एक साल बाद ही दिया। लेकिन कई बार आपके कुछ पिता हैं, बच्चे की मन है कि हम ये पढ़ें, हम ये पढ़ें, हम वहां पढ़ें, ये ऐसा पढ़ें। कई बार माँ बाप सपोर्ट नहीं करते, तो बच्चों का फ्यूचर ना बिगड़े। अब मैं पढ़ के जब वृंदावन से गया तो मेरे पिताजी ने पूछा तू क्या पढ़ के आया? तो मैंने बोला मैं भागवत पढ़ा। पिताजी बोले गलत, भागवत नहीं पढ़ना तुझे, कर्मकांड पढ़ना है तुझे। मैं समझ गया कि मेरे पिताजी अपनी जगह सही हो सकते हैं, ये अपनी सोच के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। लेकिन मैंने पिताजी की बात नहीं मानी। वो बात पिताजी बोले कर्मकांड पढ़। कर्मकांड का मतलब होता है जैसे यज्ञ कराना, यज्ञाचार होते हैं यज्ञ कराने का, सत्यनारायण भगवान की कथा करने वाले जो होते हैं। तो उन्होंने बोला कि बेटा ये तो करके कमा के 2 रोटी खा लेगा।
भागवत जी थोड़ी कोई रोज रोज सुनेगा, भूखा मर जाएगा तू। उनकी चिंता पिता के नाते सही थी, लेकिन मुझे विश्वास था कि ना पिताजी आप मुझे पढ़ने दीजिए, और मैंने उस विषय को नहीं पढ़ा, कर्मकांड में मैं नहीं गया, और मैं केवल भागवत जी पढ़ता रहा। और मैंने पढ़ाई जो मेरे से बना, मेरी अक्ल तो कम है, मैं कम बुद्धि का आदमी हूं, पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा नहीं हूं, लेकिन जितना पढ़ा है गुरु कृपा और भगवत कृपा से वो आज समाज के काम आ रहा है, आपके काम आ रहा है। तो ये मेरे जीवन का अनुभव कहता है कि बच्चों को स्वतंत्र कीजिए। अब जैसे बाद में फिर मैंने सोचा, पिताजी से पूछा कि मैं माताओं की सेवा करना चाहता हूं, वृद्धाश्रम माताओं की सेवा। पिताजी ने बोला बेटा माताओं की सेवा तो कैसे कर पाएगा, कितनी सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, कोई एक दिन का काम है क्या? किसी को लाके रख लेगा, सेवा नहीं कर पाया। तो उन्होंने हर बात में मुझे कहा, और वो अपनी हर बात पर सही थे, जो हर पिता का जो कर्तव्य है वो अपनी जगह सही थे, कि बेटा कर पाएगा, तेरे से हो जाएगा। पर मैं कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर, मैं कहा कर पाऊंगा, जो कर पाऊंगा वो करूंगा, मुझे भगवान ने सेवा के लिए भेजा है। इसलिए फिर मुझे लगा कि मुझे सेवा करनी है सो करनी है। फिर मैं उस सेवा के राह पर चलता गया। गौरी गोपाल आश्रम जब बना तो मेरे पास जब ये मेरे मन में ख्याल कहां से आया वृद्धाश्रम बनाने का, वो मैं आपको बता रहा हूं। एक बार मैं कथा करने गया था एक जगह, तो एक अम्मा मेरे पास, बूढ़ी माँ आई, बोली बेटा मेरा बेटा मुझे पानी नहीं देता, रोटी नहीं देता, मेरी इच्छा है कि जब मैं मर जाऊं तो तुम मेरी चिता में आग लगा देना। एक माँ ने मेरे से बोला कि तुम मेरी चिता को आग लगा देना, मेरे से बोला। मैंने कहा माँ आपका तो बेटा है, एक बेटा था, मैं उनको जानता था। मैंने कहा आपका तो बेटा है, तो बेटा ही ना चिता पे आग लगाएगा, माँ की या पिता की? बोले नहीं, जिस बेटे ने मुझे जीते जी रोटी नहीं दी, जीते जी मुझे पानी नहीं दिया, जो बेटा मुझे पानी नहीं देता, रोटी नहीं देता, उस बेटे से मैं आग लेकर के क्या करूंगी? तो मुझे लगा कि शायद भगवान ये प्रेरणा दे रहे हैं कि तू ऐसी बेसहारा मां का सहारा बन। शायद ये प्रेरणा किसकी थी? भगवान की। तो फिर मैंने ये प्रेरणा के बारे में पिताजी को बताया कि पिताजी ऐसी प्रेरणा आई है कि वृद्धाश्रम इन माओ के लिए बनवाऊं, क्योंकि ऐसी कितनी माएं हैं जिनको सहारे की जरूरत है, शायद भगवान मुझे निमित्त बनाना चाहते हैं सेवा के लिए। तो पिताजी ने कहा कि ये बड़ा काम है, हो पाएगा? तू कर लेगा? नहीं हो पाएगा तेरे से, तू नहीं कर पाएगा। छोटा बड़ा हो जाए, हो सकता है कि आपको वैसाखी लेकर चलना पड़े, हो सकता है कि आप लंगड़ा कर चले। डॉक्टर का अपना अनुमान ठीक था, क्योंकि हड्डी के टुकड़े हो गए थे, ऑपरेशन हुआ नहीं, अपने से डॉक्टर ने जोड़ने का प्रयास किया। डॉक्टर ने बोला कि यदि राइट सरिया डाला, कुछ भी डाला, तो वो कमजोर ही होगा, नेचुरल ठीक है। भगवान की कृपा से आखिरी में मैं 1 महीने तक वैसाखी लेकर चला, फिर बाद में ठीक हुआ। अंत में डॉक्टर ने जब फाइनल एक्सरा किया, देखा तो हड्डी बिल्कुल ठीक थी। मैं दौड़ भी सकता था, मैं कबड्डी भी खेल सकता था, कोई लंगड़ापन नहीं था, सब ठीक था। पर मेरे मन में एक प्रश्न था कि मैं बचा क्यों, मैं मरा क्यों नहीं? क्योंकि इतने ऊपर से गिरा, मर सकता था, क्यों नहीं मरा? तब मुझे लगा कि मुझे यदि बचाया गया है तो शायद भगवान ने किसी विशेष कार्य के लिए बचाया है। और तब पता नहीं था, अब समझ में आ गया कि वृद्ध माओं की सेवा और समाज की सेवा के लिए मुझे भगवान ने एक नया जीवन दिया था। इसलिए वो जो जीवन मिला, इसलिए वो जीवन में जिसने दिया है, अब उसी के चरणों में वो जीवन समर्पित कर चुका हूं कि मेरी प्रत्येक श्वास पर मेरे गोविंद का नाम है और मेरे गोविंद के नाम की रजिस्ट्री है मेरे प्रत्येक श्वासों पर। मुझ में भगवान का अधिकार ज्यादा। अब मैं उसी दिन मर गया था सबके लिए, मैं संसार के लिए तभी मर गया था, लेकिन जिंदा यदि हूं तो जिसने जिंदा रखा, अब बचा हुआ जीवन उन्हीं की सेवा में। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, फिर मैंने कहा जो होगा देखेंगे, सेवा का कार्य करो। गौरी गोपाल आश्रम में फिर वृद्ध माएं जो बेसहारा थीं, उन माओं की सेवा स्टार्ट हुई और आप लोगों ने साथ दिया। पहले वृद्धाश्रम में वृद्ध माओं की सेवा हुई, फिर एक दिन क्या हुआ, मुझे लगा उसी समय लॉकडाउन लग गया, कोरोना आया ना, तो लॉकडाउन में क्या हुआ कि मैं वृंदावन में जब था तो
कुछ उस समय माताएं 10-20 माताएं ही थी हमारे पास, हम सेवा करते थे। फिर क्या हुआ कि लॉकडाउन जब लगा तो उसके बाद कुछ लोग मेरे पास आए, बोले महाराज जी हमारी गैस खत्म हो गई, अन्न का दाना नहीं है। संत लोग जो उस समय लॉकडाउन था, कोई किसी को छूने को तैयार नहीं था, कोई किसी को कुछ देने और लेने को तैयार नहीं था, पानी भी लोगों को भरपेट कोई पिलाने को तैयार नहीं था। उस कोरोना की सिचुएशन आप सबने देखी है, लॉकडाउन की स्थिति। उस समय मेरे पास कुछ संत आए, जो संत वृंदावन में भजन करने वाले संत थे। कुछ रिक्शा चलाने वाले आए कि अब तो रिक्शा बंद है, कोई नहीं है, मर जाएंगे, क्या होगा, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। तब मुझे लगा कि ये प्रेरणा बिहारी जी दे रहे हैं कि इनकी रोटी की व्यवस्था कराओ। तब से फिर अन्य क्षेत्र की व्यवस्था की गई और अन्य क्षेत्र स्टार्ट किया गया था खिचड़ी से। जब पहले दिन अन्य क्षेत्र बटा तो केवल खिचड़ी का प्रसाद बटा, खिचड़ी। लोग आए, लोगों को अच्छा लगा कि चलो संत आए, संतों ने आशीर्वाद दिया, बेटा कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी खाने पीने की, अच्छी होगी, गौरी गोपाल भगवान ने कराया। फिर दूसरे दिन से सब्जी दाल चावल रोटी बनना स्टार्ट हुई। धीरे धीरे छोटे से बड़े 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 होते होते ये सेवा लॉकडाउन से चल रही है और आज भगवान की कृपा से पूरे भारत की सबसे बड़ी रसोइयों में गौरी गोपाल भगवान की रसोई है, 5वें नंबर की, जहां 30,000 लोग पर डे प्रसाद पाते हैं, वो भी निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं। आप लोग जो सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, आपके सहयोग से ये गौरी गोपाल आश्रम की सेवाएं चलती हैं और रसोई चलती है।